नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र, इंटरनेशनल बिजनेस कोच और मार्केटिंग कंसल्टेंट। स्टेफल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस आइडिया तो सब बताते हैं, पर मार्केटिंग और बिजनेस को कैसे प्रैक्टिकल रूप में मुनाफे वाला बनाना है, ये कोई नहीं बताता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को 100 गुना तक अधिक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि नए बिजनेस का सिलेक्शन कैसे करना है, आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए और आपको किस सेक्टर में किस तरह से उतरना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए 100% प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। दोस्तों, बिजनेस में पैसा या इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। बिजनेस एक स्ट्रेटेजिक गेम होता है। आपकी मजबूत रणनीति आपको बिजनेस में सफल बनाती है, जिसमें आपको बिजनेस में ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है और बिजनेस में ऑब्जर्वेशन करके जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं। और जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं अच्छे से, तो ये आपकी पर्सनल स्किल डेवलप हो जाती है एक तरह से, और ये आपकी एक पर्सनल असेस्ट होती है स्किल्स के रूप में। बिजनेस में पिछली बार की गई गलतियों से सीखकर आप अपनी स्किल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आगे चलकर स्ट्रॉन्ग स्किल आपका बिजनेस एक्सपीरियंस बनता है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंसान को सफल और स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है। आप 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करके भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस बिजनेस की ही नहीं, किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्योंकि जब दोस्तों आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा या आपका प्रोडक्ट अधिक नहीं बिकेगा कॉम्पिटिटर से, तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी डूब जाएगा। इससे अच्छा है सुरक्षित रणनीति बनाओ और छोटे रास्ते पर चलते हुए रोड तक पहुंच जाओ। अगर कभी भी मेन रोड बंद भी हो जाए तो आप छोटे रास्ते तो आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, आपको ग्राउंड रियलिटी पता है। और जब आप ग्राउंड जीरो पर काम करना सीख जाते हैं तो आप मेन रोड पर तो कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरुआती दौर में ना करें। जब तक आपको किसी बिजनेस के बारे में, मार्केट और टारगेट कस्टमर के बारे में अच्छे से नहीं जान लेते आप, और अपने कस्टमर को अच्छे से नहीं परख लेते, और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को आप जब तक अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। सो दोस्तों, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके या मैन्युफैक्चरिंग बड़ी यूनिट लगाकर आप ऐसा कदम ना उठाएं। दोस्तों, आपको आपके माइंड में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आप एक बिजनेसमैन हो और मार्केट में प्रॉफिट कमाने निकले हो। आपको आपके मन में कभी भी आपके प्रोडक्ट के बारे में नकारात्मक सोच विकसित नहीं करनी है। दोस्तों, आपने अपनी आसपास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या कंपनीज को देखा होगा, जिनका टर्नओवर सालाना करोड़ों रुपए में होता है और मीडियम लेवल की प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है और साथ में ब्रांडिंग भी मीडियम लेवल की होती है। ऐसी कंपनीज सालाना करोड़ों रुपए में प्रॉफिट बनाने में सफल होती है। ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कस्टमर इसलिए जल्दी से खरीद लेते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट ना तो घटिया क्वालिटी का होता है और ना ही प्रीमियम क्वालिटी का होता है, कस्टमर के बजट का होता है। इन कंपनीज की ब्रांडिंग नेशनल लेवल की ब्रांडिंग ना होकर किसी पर्टिकुलर एरिया में इन कंपनीज की ब्रांडिंग होती है और ये एक पर्टिकुलर एरिया में सुपर परफॉर्म करती है। इनका प्रोडक्ट की डिमांड उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत अधिक होती है। इसलिए दोस्तों, मार्केट में उतरने से पहले आपको ये तय करना है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, मिडिल क्लास या रिच क्लास। इसके बाद आपको होलसेल में 10,000 के प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदने हैं। ऐसा दोस्तों आप कम से कम 5 प्रोडक्ट के साथ करें। अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको उठाने हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, कमोडिटी केमिकल्स आदि। अब जो अगली चीज़ जो मैटर करती है दोस्तों, वो है मार्केटिंग सर्वे और प्रोडक्ट की मार्केटिंग। वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, अब आप
किसी भी शहर या टाउन में मार्केटिंग सर्वे के लिए जाएं। मार्केटिंग सर्वे करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अधिक प्रॉफिट दे सकता है। अब आपको 10,000 रुपये के सैंपल प्रोडक्ट्स फ्री में कम से कम 50 दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। साथ में आपको फीडबैक लेने के लिए टेम्पलेट बनाएं, जो एक कस्टमर के लिए होगा, दूसरा टेम्पलेट उसे देंगे जिस रिटेलर से आप बात कर रहे हो, जिसे फ्री में सैंपल दिए हैं, उससे आप फीडबैक लेंगे। जिस रिटेलर को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके मोबाइल नंबर, उसके दुकान का एड्रेस, ईमेल एड्रेस और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी शामिल करें, जैसे आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कितना प्राइस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और साथ में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है और वो कितने डिस्काउंट दे रहे हैं रिटेलर को। इस तरह से दोस्तों आप रिटेलर से कह सकते हैं कि आप हमारा पहले प्रोडक्ट उपयोग करें, अगर आपको पसंद आता है, आपके कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आप हमें बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सब जगह से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, कहीं आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो नेगेटिव फीडबैक भी देंगे आपको, लेकिन मार्केट में आपको कुछ ऐसे कस्टमर भी मिलेंगे जो आपको कोऑपरेट करेंगे और आगे चलकर आपके लिए बड़े ग्राहक साबित होंगे। दोस्तों, एक बार फ्री सैंपल्स देकर आप अच्छे संबंध और अच्छे ग्राहक बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों फ्री की चीज़ें लेने से कोई भी मना नहीं करता है और सभी आपकी चीज़ें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोस्तों कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा कुछ खोकर बहुत कुछ हासिल कर लेना। ये रणनीति हर जगह लागू होती है। प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिलने के बाद आप अपनी फर्म का या अपनी कंपनी का ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब अच्छा खासा पैसा बनाने लगे तो आप प्रोडक्ट की खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर अधिक पैसा बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके पास पहले से बना बनाया हुआ मार्केट होगा और आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग और अधिक आक्रामक तरीके से करके मार्केट को डोमिनेट कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मार्केट में निकलना ही पड़ेगा और सर्वे तो करना ही पड़ेगा। सरवाने से काम चलने वाला है नहीं। बड़ी कंपनी जैसा करती है, आपको भी करना पड़ेगा मार्केट सर्वे, तब आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है प्रैक्टिकल में। इस तरह से किसी भी एरिया विशेष से आप बिजनेस शुरू करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में हम अच्छी मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें लेकर आएंगे, आपके लिए प्रोफेशनल लीडरशिप प्रोग्राम लेकर आएंगे जो आपको आगे चलकर बहुत अधिक प्रॉफिट देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ये बिल्कुल फ्री है।